हरे राम 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 हरे हरे। साथियों, इस समय हैं हम वृंदावन के केसी घाट पर। केसी घाट की हम महिमा को समझ लेते हैं कि केसी घाट क्यों प्रसिद्ध है। एक बार भगवान श्री कृष्ण यहां पर अपने ग्वाल वालों के साथ गायें चरा रहे थे। उनके सखा मधुमंगल ने हंसते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट, मधुर मुरलिया और पीत वस्त्र मुझे दे दो तो सभी गोप गोपियां मुझे ही प्यार करेंगी तथा रसीले लड्डू मुझे ही खिलाएंगी, तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं। कृष्ण ने हंसकर अपना मोर पंख, पीतांबर, मुरली और लघुटी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल इठलाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इतने में ही पराक्रमी केसी दैत्य विशाल घोड़े का रूप धारण कर कृष्ण का वध करने के लिए हिनहिनाता हुआ वहां उपस्थित हुआ। उसने महाराज कंस से सुन रखा था, जिसके सिर पर मोर पंख हो, हाथों में मुरली हो, अंगों पर पीत वसन हो, उसे कृष्ण समझकर अवश्य मार डालना। उसने कृष्ण जैसे सजे हुए मधुमंगल को देखकर अपने दोनों पिछले पैरों से आक्रमण किया। कृष्ण ने झपट कर पहले मधुमंगल को बचा लिया, इसके पश्चात केसी दैत्य का वध किया। मधुमंगल को केसी दैत्य के पिछले पैरों की चोट तो नहीं लगी, किंतु उसकी हवा से ही उसके होंश उड़ गए। केसी वध के पश्चात वो सहमा हुआ तथा लज्जित हुआ कृष्ण के पास गया तथा उनकी मुरली और मयूर मुकुट और पीतांबर लौटाते हुए बोला, मुझे लड्डू नहीं चाहिए। अरे प्राण बचे तो लाखों पाए। ग्वाल वाल सब हंसने लगे। आज भी केसी घाट इस लीला को अपने हृदय में संजोए हुए विराजमान है। साथियों, सामने आप जो देख रहे हैं वो केसी घाट है। इसे केसी घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर केसी नामक दैत्य का वध किया था। केसी घाट वृंदावन का बहुत ही रमणीक घाट है और यहाँ पर संध्याकालीन बहुत ही भव्य आरती होती है। केसी घाट रंगजी मंदिर से भी बहुत निकट है। केसी घाट जब दोपहर में 12 से 4 बजे तक जब मंदिर बंद रहते हैं तो सभी धार्मिक दर्शनार्थी केसी घाट पर आकर यहीं पर यमुना जी के दर्शन पाते हैं। जब वृंदावन की अलौकिक सुंदरता एक साथ एक स्थान पर आती है तो भगवान के मंत्र हवा के माध्यम से गूंजते हैं, आपको गले लगाते हैं। साक्षी है कि शाम जीवंत उठती है। सुबह वृंदावन के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल केसी घाट में आपका स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोलती है। हरे भरे निचले पेड़ों और मैदानों से घिरी यमुना नदी के सुखदायक दृश्य के साथ केसी घाट यात्रियों की रुचि को निहारने के लिए एक कहानी कहता है। हर दिन पर्यटकों और भक्तों की भीड़ द्वारा देखा जाता है। केसी घाट वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। केसी घाट को शुरू में भरतपुर की रानी लक्ष्मी देवी ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह वृंदावन में लगभग हर महत्वपूर्ण मंदिर का घर है और छोटे प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। वृंदावन में लगभग हर प्राचीन मंदिर में पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य शैली का संकेत है, जिसमें विस्तृत जाली का काम और विशिष्ट कमल और पुष्प की डिजाइन है। यही हाल केसी घाट का भी है। हालांकि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, लेकिन घाट के किनारे आपको विशिष्ट राजस्थानी कारीगरी या शिल्प कौशल दिखाई देगा। यमुना नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों के साथ घाट शाम के समय लोगों से गुलजार रहता है। यहाँ पर एक यमुना जी का मंदिर भी है और मैं इसकी कहानी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर केसी राक्षस का अंत हुआ था। केसी घाट पर मंत्र मुग्ध कर देने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। एक समय जब मन की कल्पना घाट के चारों ओर कलात्मक काम के साथ विलीन हो जाती है, फोटोग्राफी का अगर आनंद लेना है तो भी आप इस घाट पर आ सकते हैं। यहां पर नाव की सवारी कर सकते हैं। वृंदावन में केसी घाट पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। सर्दियां धूप की कालिमा या विशिष्ट प्रचंड गर्मी की चिंता किए बिना घाट का आनंद लेना संभव बनाती हैं। शाम 4:30 बजे शुरू होने वाली शाम की आरती का आप शांति से आनंद ले सकते हैं। हालांकि घाट की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। हालांकि यह 24 घंटे यह घाट खुला रहता है। इसे सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर जाना
अच्छा है। यह वृंदावन के मध्य में चीर घाट के पूर्व में स्थित है। मथुरा रेलवे स्टेशन से यह लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों, दोपहर के समय जब 12 से 4 बजे तक वृंदावन के संपूर्ण मंदिरों के पट बंद रहते हैं, उस समय आप केसी घाट पर आ सकते हैं और यहाँ के अनुपम सौंदर्य को निहार सकते हैं। केसी घाट पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पर नाव की सवारी कर सकते हैं। केसी घाट पर बड़ा ही सुंदर बाजार है जहाँ पर आप स्वल्पाहार ले सकते हैं। केसी घाट पर यमुना जी का मंदिर है, आप उस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कह दिया, शाम की यहाँ पर जो भव्य आरती होती है उसका वीडियो भी चैनल पर डला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप यहाँ से यमुना जी को निहार सकते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य, यहाँ पर फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।